हेलो नमस्कार फ्रेंड। आज आज हम आपको महेश कुमार बनवाल का जो कि एनसीईआरटी सार जो कि इतिहास से है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक है। तो आज हम आपको अध्याय 2 के बारे में बताएंगे, जिसका टाइटल है प्रस्तर युग या आदि मानव। अगर जो आप इसका अध्याय 1 देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मानव की उत्पत्ति एवं विकास। अधिकांश विद्वानों का मत है कि आज से लगभग 50,000 50,000 50,000 से 1 लाख वर्ष या वर्ष पूर्व या इससे पहले, या प्राइमेटस या नर बानर से ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो कि मानव के समान था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्ष से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गया और पृथ्वी पर ही रहने लगे। प्राइमेटस 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 का अर्थ होता है कि जैसे कि मनुष्य सदृश बानर है। इसके अंतर्गत बानरों, लंगूरों और वन मानुषों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेटस से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं जो कि आदि मानव का मूल स्थल कहाँ कहाँ है। जैसे कि आदि मानव का मूल स्थल, जैसे एक में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो कि नर बानर दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे, और दूसरा जिनजान थ्रोपस जो कि नर बानर पूर्वी अफ्रीका यहाँ, और जावा मानव या जावा जो कि तीसरा कुछिया, और पेकिंग मानव चीन जो कि यहाँ आपको चीन में, निएंडरथल मानव जर्मनी इस तरह यहाँ इस क्षेत्र में, और पिल्ट डॉन मानव इंग्लैंड जो कि यहाँ इस रीजन में, और क्रोमैगनन मानव फ्रांस जो कि इस क्षेत्र में इस रीजन में पाए जाते थे, और होमो सैपियन मानव जो कि पामीर के पठार जो कि इस रीजन वाले हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते थे। इस तरह से सभी स्थलों पर विस्तार हुआ था। और पूरा पाषाण पैलियोलिथिक युग जो कि अखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ। इस समय गाय, हाथी, घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीपीय में उपस्थिति 14 लाख वर्ष से पूर्व मानी जा रही है। भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ व अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल अखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष या जीवाश्म कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ है।
इस काल में मानव का जीवन का शिकार खाद्य संग्रह पर निर्भर था। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं भारतीय पुरापाषाण युग में तीन भागों में बांटा जा सकता है। आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य तथा दूसरी अवस्था को 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व और के मध्य तथा तीसरी अवस्था को 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसी में पहला में निम्न पुरापाषाण काल जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मानव मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इस काल के उपकरणों को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जाता है। अब पुरापाषाण कालीन स्थल जो कि कुछ मैप द्वारा समझाया गया, जैसे कि लोहंदा नाला जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी से पशुओं के अवशेष मिले हैं। जैसे कि मिर्ज़ापुर यहाँ से कुछ डिडबाना बुद्ध पुरुषकर और सिंध नदी घाटी जो कि जिसमें आपको लोहंडा मिला है जो कि, और मिदनापुर सिंह भूमि, इस तरह से क्षेत्र मिले हैं जो कि पुरापाषाण स्थल जो कि आप देखने को इस तरह से मिलेगा। आपको हर एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिरकी में हस्त कुल्हाड़ी और खुरचनी बंधक पाए गए हैं। और पल्लवरम 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के निकट प्रथम हैंड एक्स प्राप्त किया था। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन काल या हिमयुग से हुआ। इस काल में पृथ्वी की सतह से बर्फ ढकी थी। और इस काल में औजारों का प्रयोग करता हेमोइरेक्टस था। दूसरा चॉपिंग या पेबुल संस्कृति जो कि इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इस कारण से सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति जो कि इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के आधुनिक चेन्नई के समीप बादमदुराई या अतिरिपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है, मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। इसी तरह से आपको सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल के चीन के चाओजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन इस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता थे ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास से पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी घाटी में भी पाए जाते हैं। सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण कुछ इस तरह से आपको मैप द्वारा देखा जा सकता है, जो कि जैसे कि निम्न
पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, जैसे में निम्न पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं, जिसमें इसको दो भागों में बांटा जाता है, जैसे कि सोन घाटी या सोहन घाटी पाकिस्तान और बेलन घाटी जो कि मिर्ज़ापुर। और ये मध्य पूरा पाषाण को साल्क संस्कृति कहते हैं। इसको सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्र घाटी से बांटा जा सकता है। और उच्च पूरा पाषाण काल जिसमें साल्क फलक संस्कृति कहते हैं, इसमें बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस क्षेत्र, इस भागों में बांटा जा सकता है। और आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों चट्टानों से बने शैलाश्रय में औजार मिले हैं, जो कि चट्टानों से बने आश्रय थे, उसमें मिले हैं, जो कि लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। मध्य नर्मदा घाटी या हथनौरा जो कि होशंगाबाद में है हसनौरा से एक मानव की खोपड़ी मिली है। भारत में का एकमात्र मानव जीवाश्म है जो कि आपको मध्य प्रदेश के हथनौरा के पास मिला है। मध्य पूरा पाषाण काल जो कि 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक है, जो कि मध्य पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट और फ्लैंट आदि पत्थर का प्रयुक्त होने लगा। फलक उपकरण का प्रधानता के कारण इस काल में फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। फलक एक प्रकार के औजार होते हैं जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्यतः पत्थर के फलकों से बने वस्तुओं का उपयोग होता था। इस युग में के मुख्य औजार फलकों के बने विविध प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी है। इस काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया तथा श्रृंगार साधने का प्रयोग होने लगा। और तीसरा में उच्च पूरा पाषाण काल जिसको 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस युग के उपकरण ब्लेड की तरह पतले और धारयुक्त होते थे। उच्च पूरा पाषाण अवस्था विश्वव्यापी संदर्भ में 2 विशेषताएं हैं: नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव या होमो सैपियंस का उदय हुआ। इसी तरह से आप देख सकते हैं कुछ मध्य पाषाण युगीन मध्य युग के स्थल, जैसे कि मध्य प्रदेश में अहमदगढ़, होशंगाबाद जो कि भीमबेटका जो कि भोपाल के समीप, और बोधोर जो कि सिद्धि के समीप, और राजस्थान में बागोर भीलवाड़ के समीप। उत्तर प्रदेश में आपको महदाहा या महदाहा जो कि मेजा के समीप, और सराय नहर राय जो कि प्रतापगढ़ के समीप, जो कि बिहार जो कि पायसरा जो कि मुंगेर के समीप। मध्य पाषाण मेसोलिथिक जो कि युग जो कि अखेटक और पशुपालक थे। प्रस्तर युग संस्कृति जो कि में 9,000 ईसा पूर्व का के आसपास मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जो मध्य पाषाण युग कहलाती है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल द्वारा सन 1867 ईस्वी में विंध्यन क्षेत्र से
लघु पाषाण उपकरण की खोज जाने से हुई। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार और मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग में विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बने बहुत छोटे औजार जिसे माइक्रोलिथ का प्रमुख है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने मैप के आधार पर देख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कोलकाता और महिसादल और पांडु राजार या ढीबी साहगौरा नरहन चिरांद, इस तरह से प्रकाश नबदा टोली महेश्वर कैथा नागदा मालवा, इस तरह से हर एक क्षेत्र को आप देख सकते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में आपको मैप के आधार पर बहुत तरह से अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लें ताकि किसी भी एग्जाम में आपको मैप के आधार से पूछा जाता है कि ये फलाने स्थान आपको किस क्षेत्र में पड़ता है तो आप बता सकते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य पाषाण स्थल जो कि राजस्थान और दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर या मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे हैं और भीलवाड़ा जिले के में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर पशु पालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व से पूर्व हो सकता है। नव पाषाण नियोलिथिक युग जो कि खाद्य उत्पादक थे। यूनानी भाषा में नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इस काल को नव पाषाण काल कहा जाता है। भारत में नव पाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लौ मसूरियो ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण या उत्तर प्रदेश के टोस नदी घाटी से प्राप्त किए। उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। नव पाषाण युग में नव पाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिनका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नव पाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इलाहाबाद में स्थित कोलिडहवा एकमात्र ऐसा नव पाषाणिक पुरास्थल है जहां से चावल धान की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग स्थानीय घर बनाकर रहते थे और मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में बने थे। कृषि व पहियों का आविष्कार नव पाषाण काल की ही देन थी। इस युग में लोग पत्थर के पलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ का इस्तेमाल करते थे। बुर्ज होम जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान,
श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ युगमित शब्दाह के प्रमाण मिलते हैं। नवपाषाण स्थल गुप्त कराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। इस तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि नवपाषाण स्थल को डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, जो कि आपको याद रखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि नवपाषाण युग का स्थल जो कि उत्तर पश्चिम भारत में आपको बलूचिस्तान और ऊपरी सिंध प्रणाली, जिसमें बलूचिस्तान में आपको मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद और राणा घुड़ाई और उत्तरी सिंह प्रणाली में आपको उत्तरी में जलीलपुर, जिसमें जलीलपुर और सरायखोल, और कश्मीर में झेलम नदी के पास आपको बुरजहोम और गफ कराल। उत्तरी भारत में आपको उत्तर प्रदेश में आपको कोल्डी हवा और महदहा और बिहार में चिरौंद और सेनुआर। उसी तरह से आपको पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और पांडु राजा ढीबी। असम में आपको सारूतारू और मरकडोला। प्रदीपीय भारत में आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। इस काल के लोग कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। कश्मीर में नवपाषाणी युगीन लोग हड्डी के बहुत सारे औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। भारत में सिर्फ चिरौंद ही एक स्थान है जहां हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। यह स्थान गंगा के उत्तरी किनारों पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। बुरजाहोम के लोग खुरदुरा या धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शव के साथ दफनाए जाते थे। इलाहाबाद जिले के नवपाषाणिक स्थल के विषय में बताया गया है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। इसका प्रमाण अत्रिपक्कम या मद्रास से प्राप्त तांबे व कुल्हाड़ी है। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के बाद आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाणिक मृदभांडों में उत्कृष्टता माना गया है। जोरबो संस्कृति जो कि ग्रामीण थी, लेकिन उसकी कई बस्तियां और दैमाबाद और इनामगाम में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था, जिसमें काले व लाल रंग का मृदभांड मुख्य थे। ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इसका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियां की भी पूजा होती थी। इनामगाम में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली है।
नवपाषाणिक स्थल, जो कि आप कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। नवपाषाणिक स्थल जैसे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो कि आपको यहाँ से धान की खेती का प्रमाण मिला है, जो कि महदहा से मिला है। और संगन कल्लू से एकमात्र स्थल जहाँ मृदभांड नहीं मिले हैं। और दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास आपको नागा अर्जुन कोंड से हुआ है। और कपड़े का निर्माण का प्रथम शास्त्र पय्यमपल्ली से मिला है। बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है, जो कि यहाँ से आपको दक्षिण भारत से मिला है। प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कर्नाटक मास्की, ब्रह्मगिरी, कुल्ल और हल्लूर, कोडाइकनाल, पिकलीहल और संगन कल्लू, नरसीपुर और तक्कल कोट। इस तरह से तमिलनाडु में पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश में उतनूर प्राप्त हुआ है। पिकलीहल जो कि वर्तमान कर्नाटक में, यह राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण युगीन लोग स्थानीय रूप से घर बनाकर रहते थे। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाणिक युग के लोग अधिकतर उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। और बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। इसी युग में दिखाई देती है। जलीलपुर पाकिस्तान, जो कि से मछली पकड़ने का साक्ष्य, जो कि जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की गुहिकाएं मिली है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल क्षेत्र ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी 1000 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ और चावल, गेहूं एवं जौ आदि कई महत्वपूर्ण फसलें एवं उपमहाद्वीपीय व उनके अवधि से उगाई जाने लगी है। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्में की खेती, कच्चे ईंटों के आयताकार मकान का साक्ष्य मिला है। इसी तरह से आपको नवपाषाणिक स्थल जैसे कि बुर्जा होम, जो कि कश्मीर में है, श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास या गड्ढा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। और गफ कराल या कुम्हार की गुफा कश्मीर में, जो कि यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हड्डी के औजार, धूसर, मृदभांड और कपरमान और सिलबट्टा मसाला पीसने वाला घरेलू उपकरण व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में इस स्थल से गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्म की खेती का प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से कच्चे ईंटों का आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मदहा जो कि उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन से गोलाकार झोपड़ियों का प्रमाण मिले हैं। यहाँ धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश, यहाँ यह इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन से 6500 ईसा पूर्व धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जो धान की खेती
का भारत में हो ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगन कल्लू जो कि कर्नाटक या मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये टीले पशुबाड़े के स्थल हैं। और पिकलीहल जो कि कर्नाटक नपासान काल निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी और भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल मिले हैं। चंपानी माडा चापानी माडा जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के निकट स्थित है। मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ ज्यामितीय आकार में सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सारू तारू जो कि आसाम में गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदि कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरौन जो कि बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित नवपाषाणी का स्थल है, जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरन के सींगों से निर्मित है। दाओजली जो कि आसाम जो कि कृषि व पशुपालक साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका आप अगर जो पहला पार्ट नहीं देखें तो आप पहला अध्याय नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हम आपको महेश कुमार बनवाल का इतिहास का बुक जो कि एनसीईआरटी सार है उसका अध्याय तो अध्याय लेकर के हम आते रहते हैं, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।